अला रजइही लक़ादिर यौम तुबलस सराइर फमा लहू मिन क़ुव्वतिन वला नासिर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। नाम भी तेरा अक़ीदत से लिए जाता हूँ, हर कदम पे तुझे सजदे भी किए जाता हूँ। दुनिया में नहीं मेरा कोई मुनस व गम ख़ार, एक तेरी रहमत के सहारे जिया जाता हूँ। आज़माइश का महल हो या खुशी का मकाम, बहरहाल सजदे शुक्र किए जाता हूँ। ज़िंदगी नाम है अल्लाह पर मर मिटने का, यही सबक ज़माने को दिए जाता हूँ। हर घड़ी उसकी रज़ा पेशे नज़र है इकबाल, शुक्र है एक सलीके से जिया जाता हूँ। हम्द व सलात के बाद मुक़्तदर सादात इकराम उलमाए ज़ाविल एहतशाम, अल्लाह माई साहबा की बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाए। अल्लामा शाकी साहिब को, इनके जुमला ख़ानदान को, वालिद गिरामी को सब्र जमील अता फ़रमाए और मालिक उनको करवट करवट जन्नत में आला मक़ाम अता फ़रमा दे। जैसे किबला अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद शहबाज साहिब क़ादरी ज़ीदा शरफ़ुहू ने फ़रमाया कि ये निस्बत व तअल्लुक़ की बरकत है कि कसीर तादाद में उलमा, शयूख़, सादात जलवागर हैं। अल्लाह ताला दीन की बरक़ात दुनिया व आखिरत में मज़ीद ज़ाहिर फ़रमाए और हम सब की हाज़री को अपनी बारगाह मुक़द्दसा में कबूल फ़रमाए। अल्लाह जब करम करता है तो सबसे पहली जो दौलत देता है बंदे को, वो मारिफत मंजिल है कि इंसान ने जाना कहाँ है, उसकी मंजिल कहाँ है, असल मकसूद क्या है। जब ये दरवाज़ा खुल जाए तो समझो कि मालिक की करम नवाज़ी शुरू हो गई है। ला तादाद लोग इस दुनिया में आए और उन्हें पता ही ना चल सका कि हमारी मंजिल क्या है, हमारा मकसद क्या है। खाने को मकसद, पीने को मकसद, पहनने को, घर बार बनाने को, दुनिया की दौलत इकट्ठी करने को मकसद समझा और जाते वक्त हाथ मलते गए। और खुश नसीब हैं वो लोग जिन्हें जल्दी पता चल जाता है कि मेरा ठिकाना क्या है, असल मंजिल क्या है। तो मारिफत मंजिल, मंजिल की पहचान, ये करम है। अल्लाह से मांगते रहना चाहिए। अल्लाह अकबर। दूसरा करम क्या होता है? दूसरा बंदे को शौक़े मंजिल दिया जाता। ये दो करम है बंदे पे, जब हो जाएं समझो मालिक ने उसे कबूल कर लिया। मंजिल की पहचान कि यहाँ से निकलकर हमने पसरूर की तरफ जाना है या चविंडा की तरफ जाना है, और फिर जिस तरफ जाना हो उसका शौक, ज़ौक़, तड़प, तलब, ये करम है।
मंजिल पे पहुंचना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारे जिम्मे है ही नहीं। दर तक या दर की तरफ चलना हमारे जिम्मे है। हम उस मंजिल की तरफ चल पड़े और फिर जितना शौक होगा, ज़ौक़ होगा, उस आग का शोला जितना बड़ा होगा, फिर ये दुनिया की आग महसूस नहीं होगी, मुसीबतें महसूस नहीं होंगी, परेशानियां महसूस नहीं होंगी। हमारे साहब के पास एक शख्स आया, अर्ज़ करने लगा को मुझे तावीज़ दीजिए। तावीज़ आपने सारी ज़िंदगी ना दिया। फरमाया बेटा दुआ बहुत बड़ी चीज़ है। जब बंदे को पता चल जाए ना कि मन्नत से शायद वो माने लेकिन मिन्नत से ज़रूर मानेगा। मन्नतों से पीछे हो जाओ, मिन्नतों की तरफ लग जाओ, तरला करो, मन्नत मोड़ देगा, मन्नत मोड़ देगा, मन्नत छोड़ देगा, मन्नत को जो है वो रद्द कर देगा, मिन्नत रद्द नहीं करेगा, तरला रद्द नहीं करेगा, तरला हमेशा कबूल होता है। तो फरमाया कि भाई दुआ बड़ी चीज़ है। हज़रत सैयद साहब बैठे हैं, दीगर उलमा बैठे हैं। आज इतना बड़ा जुल्म हुआ है हमारे साथ कि हमें अमलियात की तरफ लगा दिया, वजीफ़ों की तरफ दुआ से पीछे हटा दिया। हम दुआ से पीछे वजीफ़ों के चक्कर में, इतनी मर्तबा पढ़ लो, इतनी मर्तबा पढ़ लो, इतनी मर्तबा पढ़ लो, इतनी मर्तबा पढ़ लो। ठीक है, अल्लाह का कुरान है, नूर है, वजीफ़ा है, लेकिन असल मकसूद ये नहीं। मकसूद है उस ज़ात से राबता, उससे मांगना, उसकी तरफ ध्यान होना और उस ज़ात से ताल्लुक़ का कायम होना। और उसमें सबसे बेहतरीन राब्ते का जरिया दुआ है। उलमा बैठे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर कदम पे क्या है? दुआ, दुआ, दुआ। खाने की दुआ, पीने की दुआ, उठने की दुआ, सोने की दुआ, रफ़ाई हाजत की तरफ जाने की दुआ, बाद में फारिग होने की दुआ, 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 दुआ। पता चला उम्मत को दुआ मिली है। उम्मत को दुआ की तरफ बढ़ना है, उम्मत को दुआ नहीं छोड़नी। आपकी इबादत का मग़ज़ क्यों दुआ कहा गया? आप नमाज पढ़ते हो ना, खाली नमाज और भरी हुई नमाज में फर्क यह है, खाली नमाज के बाद दुआ मांगने को दिल नहीं करेगा, बंदा दौड़ जाएगा, उठेगा, बेरकरार होगा, निकलेगा। और जब बैठ के मुसल्ले पे दुआएं शुरू हो जाएं, समझो पहली हाजिरी मालिक ने कबूल कर ली, मालिक ने नवाज दिया है, मालिक ने मेहरबानी कर दी है, मालिक ने शफकत कर दी। तो दुआ से दूर किया जा रहा है, वजीफों, चिल्लों और इस तरह के अंदाज से दूर किया जा रहा है। और काश आज लोगों को, उलमा को बिलखुसूस, बिलअमूम अवाम को पता चल जाए कि रूहानियत और है और अमलियत और है। ये बहुत बड़ा जुल्म है कि आज अमलियत को रूहानियत समझा जा रहा है।
जिसने फूंक मारी उसके पीछे लग गया, जिसका दम का असर हुआ उसको पीर मान लिया, जिसकी दुआ से भैंस सही हो गई, कट्टा दे गई, कट्टी दे गई, वो मेरा पीर है। वो चलेगी, इसका क्या ताल्लुक है पीरी मरीदी से? ये तो हिंदू भी करता है, सिख भी करता है, ईसाई भी करता है, यहूदी भी करता है। क्या जोगी नहीं करते? करते हैं। सबसे बड़ा इस्तेदराज दज्जाल का होगा कि जब आएगा पांव रखेगा तो सब्जा उगेगा, पांव रखेगा तो नीचे से पानी निकलेगा, मुर्दे जिंदा होंगे। खुदा ना करे ऐसा हो, खुदा ना करे ऐसा हो। लेकिन हमारी कौम जिस तरफ लगी हुई है, अगर आज दज्जाल आ जाए, सारे दज्जाल के पीछे हूं, हजरत महदी और ईसा को छोड़ दे। क्यों? व्यूज के चक्कर में है, मजमू के चक्कर में है, लोग इनके पीछे हैं, फलां बंदे इनके पीछे हैं, मजमा इनके पास बड़ा है। करबला वालों का सबक ही यह है, मजमू की तरफ ना देखना, हक की तरफ देखना। तो ये बात गौर से ये सबकन समझ जाओ, रूहानियत और चीज है, आमिल होना और चीज है। आमिल सिख भी हो सकता है, उसने अमल करना है, और अमल के जरिए कोई चीज भी आ सकती है। आमिल है, आमिल हिंदू भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, आमिल आमिल है। लेकिन कामिल ये बात है। हुजूर क़िबला आलम ख्वाजा जिंदड़वी रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास हुजूर चंद जी सरकार जब हाजिर हुए वैंस शरीफ वाले, तो हजरत जिंदड़वी से पूछा कि वली कौन होता है, वली कौन होता है? तो आपने फरमाया ये मौलवी साहब आए हुए हैं, इनके दिल में यही है, इनसे पूछ लेते हैं वली कौन होता है। क्या बात, वली कौन होता है? मौलवी साहब बताइए। का अगर मैंने ही बताना है तो फिर आपके पास आने का क्या फायदा? वली तो वो होता है जो दिल की बात बताए। ये जुमला समझ लेना यार, जुमला समझना, गौर करना। तो उसने कहा कि वली तो वो होता है जो दिल की बात करे। तो क़िबला आलम जिंदड़वी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, मौलवी साहब हमें तो ये पता चला है कि वली वो नहीं होता जो दिल की बात करे, वली वो होता है जो रब की बात करे। दूसरी क्या है? शौके, बोलो अल्लाह। आप हो सकता कहें कि मौके की मुनासबत से बात नहीं हो रही, ख़त्म का माहौल है। मर्जी के मुताबिक दवाई ना लिया करो, मर्ज के मुताबिक लिया करो। बात समझिए कि नहीं समझे? एक बंदे का भी रुख सीधा हो गया तो नौकरी पूरी हो जाएगी। दूसरा क्या है? शौके मंजिल। अच्छा, ये माजी करीब की ही बात है, और टाइम है थोड़ा जी। माजी करीब की बात है कि ये सियालकोट के एरिया से, ये धुंध के जो दिन थे, इनमें एक बच्चा था, मेरा ख्याल है बिम्बर का था या किसी जगह था, साथ था हमारे। तो रात 2-2:30 बजे का टाइम है। तो एक लड़का देखा कि वो खंबे के साथ ऐसे लगा हुआ है, धुंध इतनी है कि शुमार कोई नहीं, इतनी धुंध है, पाला है, सर्दी है, और वो बच्चा लगा हुआ है। गाड़ी पीछे रुकवाई तो हमें समझ आ गई कि जानो मानो ही कर रहा है। क्या कर रहा है? जानो मानो कर रहा है। मुझे आंसू आ गए। मैंने कहा वाह मालिक, बात तो ये सच है कि अगर मजाज की मोहब्बत हो तो चादर का भी होश नहीं रहता, ना पाला लगता है, ना सर्दी लगती है,
मालिक मजाज में इतनी कशिश है, हकीकत में कितनी कशिश है। मुर्शिद सिर्फ कांटा बदलता है। हर बंदे में ये बीज है मोहब्बत का। किसी के अंदर दुनिया की मोहब्बत है, किसी के अंदर पैसे की मोहब्बत है, किसी के अंदर औलाद की मोहब्बत है, किसी के अंदर किसी की मोहब्बत है, किसी की मोहब्बत है। मोहब्बत बुरी चीज नहीं, मोहब्बत असल है। सिर्फ कांटा चेंज करना है कि ये मोहब्बत नहीं, महबूब की। तो जब वो कांटा चेंज हो जाए तो फिर जैसे उस जवान को पाला नहीं लग रहा, सर्दी नहीं लग रही, तो फिर जब उसका प्यार आ जाए, उसका इश्क आ जाए, हकीकत आ जाए, फिर रात को 2 बजे उठना मुश्किल, तहज्जुद पढ़ना मुश्किल, फजर को उठना मुश्किल, ज़कात देना मुश्किल। ये 2.5 देना मुश्किल क्यों है? 2.5 रुपए क्यों मुश्किल हो रहे हैं? क्यों उशर मुश्किल हो रहा है कि 1 बोरी 10 में से मैं दे दूं? ये क्यों मुश्किल है? अभी कांटा सही नहीं हुआ, कांटा चेंज नहीं हुआ। तो जब चेंज हो जाए तो फिर ये लगता है 1 बोरी क्या, महबूब जान भी मांगे तो। फिर 1 बोरी नहीं, हाय 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 हाय। हजरत बायजीद बुस्तामी से पूछा गया ज़कात कितनी होनी चाहिए? फरमाया आम बंदे के लिए 100 में से 2.5 रुपए है, और जो उतली क्लास का है उसकी 100 में से 100 है। फरमाया अब तेरी क्लास कौन सी है देख ले, अगर 2.5 वाली है तो 2.5 कर दे। फिर मुश्किल। मैं असल में आपको ये समझाना क्या चाह रहा हूं, पैगाम क्या पहुंचाना चाह रहा हूं। मकसूद तकरीर नहीं, मकसूद वाह वाह नहीं, मकसूद हाय वाय नहीं, मकसूद कानों का चस्का नहीं, मकसूद असल की तरफ आओ यार। रब से वो मांगो। अमल मुश्किल नहीं है, नमाज पढ़ना मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमें उस महबूब का शौक नहीं। जब शौक हो तो फिर नफलों पे इतराज नहीं होते, सुन्नतों पे इतराज। एक गामदी का फॉलोवर था और जहलमी का फॉलोवर था, तो मेरे पास आया तो कहने लगा कि आप लोग क्यों लंबी नमाजों का बताते हैं। मैंने कहा असल में मेरे भाइयों तुम लोग नमाज को समझे नहीं। तुम नमाज को एक ड्यूटी समझते हो तो कहते हो कम अज कम की जाए। हम ड्यूटी नहीं समझे, हम महबूब से मुलाकात समझते। तो जब महबूब का शौक हो तो फिर गिनती नजर। मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह खड़ी शरीफ वालों ने तस्बीह तोड़ी और वजद में कहा अल्लाह अकबर। तो किसी ने पूछा हुजूर क्या हुआ? कहा तस्बीह आज तोड़ दी है। हुजूर क्यों? ये अच्छी चीज नहीं। फरमाया बहुत अच्छी चीज है, याद दहानी है, और इससे अच्छी कोई चीज नहीं। मैं तो कहूंगा कब्र में भी साथ रखे कि जो सफर में साथ थी वो कब्र में भी साथ रहे। तो तोड़ी क्यों है? फरमाया बस आज मां को ख्याल आया है कि कदे यारा नाल भी साहब होंदे। तुम उस रास्ते पे नहीं हो, तुमने इबादत को समझा ही नहीं, तुम इबादत को मुशक्कत समझ रहे हो, हम एक मोहब्बत का जाम समझ रहे हैं। तो जब ये नूर मिल जाए तो फिर नफल छोड़ने पे दिल करेगा।
है? रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल हबशी पाक को, हज़रत बिलाल पाक फरमाते हैं कि जब हुजूर की बेकरारी बढ़ती ना तो हुजूर के आंसू मुबारक जो है वो दाढ़ी मुबारक पे गिरते और फरमाते अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और हज़रत उमर फरमाते हैं हुजूर के सीने से ऐसे आवाज़ आती जैसे हांडिया पक रही है, हंडिया पक रही है रब के शौक में, अल्लाह के शौक में, अल्लाह की मोहब्बत में। फिर जब जब जोर आता तो फरमाया या बिलाल, या बिलाल, या बिलाल, बिलाल इधर आओ, अजान दो ताकि महबूब से मुलाकात करें, अजान दो के महबूब से मुलाकात करें, अजान दो के महबूब से। तो आपका रुख ही जब सही नहीं है तो आपको नफल तो मुशक्कत लगेंगे, आप सुन्नतों पे इतराज करेंगे कि पहले पढ़नी चाहिए कि नहीं, ये तो गैर मौक़दा है, मौक़दा है। ओ छोड़ इस बात को, मौक़दा है कि गैर मौक़दा, देख महबूब ने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। छोड़ इस बात को, किस तरफ लगा हुआ है। अल्लाह अकबर। तो मसला सिर्फ और सिर्फ यह है कि हमारे यहाँ जो नज़रिया है वो शौक़ महबूब का है। अहले सुन्नत शौक़ महबूब का रास्ता रखते हैं, इसलिए फिर गिनती पे फिर जुमा पढ़ के भागते नहीं हैं, चलो सलाम फिरा तो गेट पे है। ये क्या है? बेमज़गी, बदमज़गी है। इसे ज़ौक़ नहीं, इसे शौक़ नहीं। ये हाथ लगाने आया था, इस पे बोझ है, इस पे सजदा बोझ है, इस पे दुनिया की मोहब्बत की वजह से इसके अंदर नफाक है। ये पिंजरे में परिंदा है कि फड़फड़ा रहा है। मस्जिद क्या है? अल मस्जिदु अल मोमिनु फिल मस्जिद क्या है? फरमाया ये मछली है वो जो पानी में आ गई है, कसमा को फिल मा। तो मुनाफिक कौन सा है? अल मुनाफिक फिल मस्जिद कत्तैर फिल कफ्स। फरमाया मुनाफिक मस्जिद में इस तरह है जैसे परिंदा पिंजरे में है। तो जब परिंदा पिंजरे में आ जाए तो बड़बड़ाता है, लड़खड़ाता है, उसकी कोशिश होती है निकलो। तो जब दिल में नफाक है ना, मस्जिद में दिल नहीं लगेगा। ये अल्लाह की रहमत का दरिया है, इसमें मछली को सुकून आएगा। ये जब दरिया में आती है फिर तैरती है, कभी नफल पढ़ो, कभी जिक्र करो, कभी दरूद पढ़ो, कभी कभी फिर इसका जाने पे दिल नहीं करता, कभी बिल्कुल। फिर हजूर ने फरमाया फिर क्या होता है? वक्त की मजबूरी की वजह से जिस्म घर ले जाता है, दिल मस्जिद में छोड़ जाता, अगली नमाज का इंतजार कर रहा होता है कि कब बुलावा आएगा और मैं जाऊंगा। तो ये असल क्या है? ये असल में ये शौक है। क्या है? शौक मंजिल है कि शौक उसे मिला है। तो ये बड़ी दौलत है कि शौक मिल जाए। क्या मिले? क्या मिले? शौक मिल जाए। तो ये दो दुआएं ज़रूर किया करो, अल्लाह हमें मंजिल की पहचान भी मिल जाए और मंजिल का बोलो क्या मिल जाए? शौक भी मिल जाए। और शौक की पहली निशानी क्या है? शौक की पहली निशानी क्या है? दुआ कितना? अच्छा, पहली निशानी क्या है शौक की? पहली निशानी फिक्र है। गल्ला नाल ते हर कोई लाई रखदा, लके तोड़ न बाणिया। मैं भी आशिक रसूल हूँ, मैं भी फना फिर रसूल हूँ, मैं भी सारा कुछ हूँ, ये गल्ला नाल क्या होता है? ये वो आखिर पर अल्लाह ने बयान किया मुत्तकीन की जो निशानी है। फरमाया अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमूनस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। पहले तो वो अपने महबूब पर बगैर शर्त के गैर मशरूत एतबार करेगा, गैब पर ईमान लाएगा। ये मुत्तकी की पहली निशानी है
कि वो महबूब पर इतना एतबार करता है। महबूब दिन को रात कहता है तो कहता है मेरी आंखों में फ़र्क है, मेरे देखने में फ़र्क है, महबूब में फ़र्क। युमिनून बिल। एक इशारा करने लगा हूँ आज, चूँकि आजकल बहुत सारे फितने हैं और उन फितनों में एक फितना इनकार हदीस का है। ये मसला इसलिए शुरू में अल्लाह ने हल कर दिया, शुरू में ही, सूरह बकरा के शुरू में ही, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। मौजू भी बता दिया कि कुरान का मौजू क्या है। मौजू इंसान है और उसकी फलाह है कुरान का। और इस मसले का अल्लज़ीना युमिनून, नमाज का जिक्र क्यों नहीं किया पहले, अनफाक फी सबीलिल्लाह का जिक्र क्यों नहीं किया, आखिरत का जिक्र, कुतुब समाविया पे ईमान का जिक्र, सब बाद में। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब में क्या है कि गैब पर ईमान रखो। क्या मतलब कि ये जो तुम देख रहे हो, ये जो आलमे महसूसात है, इसके पीछे असल है, उस पर ईमान लाना है। तो वो कौन बताएगा? वो बताएगा जिसे बताया जा रहा है। जिसे बताए वो रसूल है, वो पैगंबर है, वो नबी है। जिसे बताया जा रहा है जन्नत है, दोज़ख है, फरिश्ते हैं, ये सब कुछ है। तो फरमाया अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब में इशारा है कि सबसे बढ़कर तू उस महबूब पर यकीन रख। जब तुझे उन पे यकीन होगा तो फिर तुझे यकीन आएगा ना जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, हक कह रहे हैं। हाँ जी, जो कह रहे, वो सहाबी रसूल का जो घोड़े वाला मसला है, खरीदने वाला मसला है ना, क्यों हुज़ैफा बिन यमान को क्यों फरमाया, क़यामत तक फरमा दिया, फरमाया हर बंदे की जो गवाहियां हैं वो 2 बंदों की गवाहियां, हुज़ैफा बिन यमान 1 गवाही देगा, 2 तस्लीम होंगी। क्यों? जब ऊंट का मसला हुआ या घोड़े का मसला हुआ तो खरीदने की बात आई तो उन्होंने कहा हुजूर मैं गवाही देता हूं आपने खरीदा है, मैं गवाही देता हूं आपने खरीदा है। मसला हल हो गया तो बाद में पूछा तू तो मौजूद नहीं था, गवाही हुजूर आपने जो कह दिया था, आपने जो फरमाया था, बस इससे बड़ी बात क्या है। बस ये है युमिनून बिल गैब, महबूब पर ऐसा एतबार, ऐसा यकीन। यहां से मसला अल्लाह ने इनकार हदीस का जो है वो हल किया। क्या मतलब कि आपका ईमान महबूब पे ऐसा हो कि एक ही जुबान से कहें ये कुरान है तो अगला बंदा ईमान लाए हुजूर कुरान है, एक कहे हदीस है, एक ही लम्हे के बाद कहे नहीं ये अल्लाह का फरमान नहीं ये मेरा फरमान है, जो सदकता, एक लम्हे में कुरान है उस पर भी ईमान है, महबूब का फरमान है उस पर भी ईमान है। मसला मानने वाले के एतबार और यकीन का है कि यकीन कैसा है उस जुबान पर। हमें क्या पता ये कुरान है, क्या पता कुरान है, लेकिन हुजूर ने फरमाया कुरान है तो हम कुरान कहेंगे, हुजूर ने फरमाया ये हदीस है हदीस कहेंगे। तो ये जो कुरान है, कुरान जोर से बोलो कुरान, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये कुरान है ना। किसने बताया कुरान है, किसने बताया कुरान है? हुजूर ने। तो हुजूर के बताए को क्या कहते हैं? हदीस। वो हदीस का इनकार करके कुरान को कैसे मानेगा? ये जो कुरान है बताया किसने? हदीस ने। तो हदीस तो मान नहीं रहा, तो हदीस की तो जरूरत नहीं समझ रहा, तो कुरान का क्या एतबार है? जो कुरान पे ईमान रखता है उस पे जरूरी है हुजूर की जुबान पे एतबार रख। मुनकरे हदीस असल में मुनकरे हदीस नहीं, मुनकरे कुरान है। वो असल में पहली सीढ़ी चढ़ रहा है। अल्लाह अकबर। बहरहाल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीज़ें बयान फरमाई, मैं अब शौक़ में इजाफे की निशानियों पर बात कर रहा था जो मुत्तकीन की सफ़ात में अल्लाह ने फरमाया युमिनून बिल गैब
गैब पर ईमान रखेंगे। अच्छा, फिर जब महबूब बुलाएगा तो फ़ौरन आ जाएंगे, ये शौक़ की अलामत है। हैया अला सलाह पे हर चीज़ छोड़ देंगे, चलो दुकान बंद, कारोबार बंद, हर चीज़ बंद। हैया अला सलाह, आ गए, हाज़िरी दे दी है, जी महबूब हाजिर हैं। तो पता चला दूसरी उनकी निशानी ये है कि जब महबूब बुलाए, जो हुक्म फरमाए उस पर हाजिर हो जाते हैं। और वो ये भी समझते हैं कि हम इस काबिल नहीं है, ना हमारा सजदा इस काबिल है, ना हमारी नमाज इस काबिल है, लेकिन वो ये समझते हैं कि हाज़िरी लगवानी है ताकि ये ज़ाहिर हो कि ये गद्दार नहीं है, वफादार है। क्या है? वफादार है। आ गया है, जोहर को बुलाया आ गया है, असर को बुलाया, मगरिब को बुलाया। हमारे एक बुजुर्ग बड़ा सादा जुमला बोला करते थे, फरमाते थे जो तालिब इल्म सारा साल हाज़िरी पूरी रखे ना, तो इम्तहान लेने वाला हाज़िरी देख के तो कहता है यार चलो इससे गलती हो गई है, कमज़ोरी है, लेकिन ये बच्चा है बड़ा पाबंद है। तो फरमाते थे रोज़ 5 वक्त रजिस्टर पे हाज़िरी लगवाया करो, अगर कमी कुताही रह भी गई तो हाज़िरी की वजह से मुआफ़ी मिल जाएगी। कि ज़ोहर को हाज़िरी, असर की हाज़िरी, मगरिब 5 वक्त की हाज़िरी हो जाए। जी युक़ीमूनस्सलात व मिम्मा रज़क़ना। तीसरी सिफ़त क्या है? बख़ील नहीं होते महबूब के नाम पर। मिम्मा, ये बड़ा राज है जी। क्या है? राज है। मिम्मा रज़क़नाहुम, जो हमने दिया उस रिज़्क़ से खर्च करते हैं। एक तो जो है जो हमने दिया, ये तेरा नहीं, ये तेरा, ये किला है, ज़मीन है, ये नौकर चाकर, दौलत, फैक्ट्री, जायदाद, मिम्मा, ये हमने दिया है, तो हमारे दिए हुए से खर्च कर रहा है। तो हमारे हजरत फरमाते थे बंदा असल में चौकीदार है, मालिकों का है माल, माल मालिकों का है। और ये कौन है? तो चौकीदार, मालिक कहे, फोन करे जी 2 बोरियां दे दो, 3 बोरियां दे दो, 4 बोरियां दे दो, तो चौकीदार क्या कहेगा? नहीं देता। क्या बात, बहुत अच्छा। ओ तू तो मालिक है ही नहीं, तू तो चौकीदार है। फरमाया 2.5% दे दो, सही हुक्म। 100% दे दो, सही हुक्म। सदका दे दो, सही हुक्म। खैरात दे दो, हुक्म। मांगने वाला आया अल्लाह के हुक्म। महबूब जैसे आपका हुक्म है, मारो मारो मैनू मारो ते मैं दर्द न मोल ले आवा, जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नु चुल्ले पावा, इको खास मुहम्मद बख्शा दर सोने उत्ते मर जाऊं। शौक़े मंजिल क्या है? फिर इसके अंदर शौक आ जाता है कि वो अपना माल समझते नहीं, वो चौकीदार अपने आप को समझता है। क्या समझता है? अपने आप को चौकीदार समझता है। वल्लदीन युमिनून बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, जो पहले महबूब का कलाम था वो भी, और ये जो है ये भी। एक इशारा कर दूं, चविंडा के करीब है और ये इलाका भी है, तो एक ख़ास राज की बात इसी आयत से समझ लीजिए। वल्लज़ीन युमिनून बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला, महबूब जो आप पर नाज़ल हुआ वो वही है, या जो आपसे पहले नाज़ल हुआ वो वही है? जो पहले नाज़ल हुआ और जो आप पे नाज़ल हुआ वो वही है। बाकी अगर बाद में कोई कहेगा तो वो कड़ाल मार सकता है, वही नहीं हो सकती। वो वही नहीं, वो मरज़ई है। हाथ उठा के, हाथ उठा के,
नहीं ख़त्म है। अलामा साहब की वालिदा का एक मिनट अलामा साहब की वालिदा का ख़त्म है और ख़त्म नबूवत का नारा या तो लगाना नहीं था, जो लगाना है तो फिर सही लगाओ, क्योंकि ख़त्म नबूवत का नारा ये हुजूर की गवाही है, हुजूर आखिरी नबी हैं, तो हाथ उठाने चाहिए और गवाही देनी चाहिए। ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत। याद रखो ये जुमला आप जिंदगी में याद रखना है। ये नारा नहीं, ये गवाही है। क्या है? आप गवाही देते हो हाथ उठा के हुजूर आखिरी नबी हैं? सारे हाथ उठाओ, सारे हुजूर आखिरी नबी हैं, हुजूर आखिरी नबी हैं, हुजूर आखिरी नबी हैं। फिर जोर से बोल, ताजदारे ख़त्म नबुव्वा, ताजदारे ख़त्म नबुव्वा। सुभान। अच्छा अब सुनिए, वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन, बस वही। इसके अलावा वही कोई नहीं। वही या ये जो आप पे नाज़िल हुई या आपसे, बस। मिन बादिक कोई नहीं, मिन कब्लिक, बादिक नहीं, क्योंकि सिलसिला ही खत्म हो गया। आखिरी नबी, आखिरी उम्मत है, आखिरी किताब है। ये मोमिन मुत्तकी की चौथी सिफ्त है। अल्लाह अकबर। और पांचवी सिफ्त क्या है मुत्तकी की? अल्लाह अकबर, कि वो जवाबदही का तसव्वुर रखता है कि ये दुनिया आर्जी है, मैंने महबूब की बारगाह में जाना है और महबूब हमें पूछेगा, बताओ काम करके आए कि नहीं? जो ड्यूटी लगाई थी वो पूरी की कि नहीं? जवाबदेही का तसव्वुर। देखिए बात मुकम्मल करते हैं और फिर अजान दे के नमाज पढ़ते हैं, तो फिर इंशाल्लाह दुआ होगी। एक बच्चा है, बड़ा फर्माबरदार है, हसास है, और एक लफंडर है। दो है ना। एक को एहसास है कि माँ बाज़ार भेजती है, पुत्र चिकन लेके आओ, सब्ज़ी लेके आओ, आलू लेके आओ, टमाटर लेके आओ, तो वो जाता है। तो उसे टाइम का भी ध्यान होता है, फिर लेट भी ना हो जाऊं, तो माँ ने कहा था ये लाना, माँ ने कहा था ये लाना। उसका जिस्म उधर होता है, जहन इधर होता है। जिस्म जहन कि माँ ने क्या कहा, माँ ने क्या कहा। हमारे असाब रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा गया, ऐसा हो सकता है कि वली दुनिया का काम भी करे और हर वक्त रब की याद भी करे? फरमाया हाँ हो सकता है, हो सकता है। हुजूर कैसे, समझ नहीं आती। सुनो फिर आपने फरमाया, चले तुझे उन औरतों का नहीं पता कि जो औरतें घड़े उठाती थीं सर पे? देखे वडेरे बंदे सर ते घड़े चुकने ते एक वखी नाल भी लाना है। जरा ध्यान करना, ध्यान कर। ये मेरा ख्याल अल्लामा साहब की वालिदा वलिया थी, जिनकी महफिल में इतनी रूहानियत है, इतना नूर है इस महफिल में। हालांकि कुल 10वें में इतना नूर नहीं होता, और ये सदात बुजुर्गों और उलमा का भी नूर है, इनकी वालिदा की रूह की भी बरकत है। अल्लाह अकबर। अब तवज्जो फरमाइए कि वो औरत जो घड़ा सर पे रखती है और एक मुड़ियों को नहीं पता बर्गर शर्गर, ये अगली गल है। बाबिया नूं पता है कि बीबियां जिले सिर ते कड़ा रख दियां सन ते दूरों पानी लियावना है, किसी कुएं तो, नलके तो या किसी चश्मे तो पानी लियाना है। साढ़े कश्मीर हमने खुद देखा है कि औरतें ऐसे इकट्ठी जाती थी पानी भरने, फिर घड़े थे तो घड़े सर पे रखती थी और एक घड़ा इधर भी रखती थी। लेकिन क्या कमाल था कि घड़ा दोनों के बातें भी कर रही होती और बैलेंस भी रख रही होती, बातें भी कर रही होती और बैलेंस भी रख रही होती।
ज़बान उनकी एक दूसरे के साथ होती, ध्यान हमेशा गढ़े की तरफ होता। फरमाया बेली, जिस तरह बीबी की जुबान बंदे के साथ है, दूसरी बीबी के साथ है, और ध्यान घड़े के साथ है, जो अल्लाह का बंदा है, रहता इस दुनिया में है, उसका हाथ इधर रहता है, जुबान इधर रहती है, ध्यान हर वक्त महबूब की तरफ रहता है। फरमाया ध्यान फिर अल्लाह की तरफ रहता है, तो फिर क्या होता है, वो उस वक्त बीबी क्या करती है, बातें सारी करती है, लेकिन गड़ा गिरने नहीं देती। मोमिन भी दुनिया में जमींदारी भी करता है, दुकानदारी भी करता है, चुदराट भी करता है, सियासत भी करता है, लेकिन ईमान के घड़े को गिरने तो मियां साहब खड़ी श्री वालों ने इसका नक्शा खींचा और उन्होंने क्या कहा, अल्लाह अकबर। आपने फरमाया सारियां साइयां पानी नू चलियां, कई आवन भर भर के। सारियां साइयां जितने आए हो सारे अल्लाह ने पानी के लिए भेजे हैं। फरमाया सारियां साइयां पानी नू आइयां, कई आवन भर भर के। सारियां कई आवन भर भर के, लेकिन आगे हद कर दी मर्दे कुलंदर ने। क्या बात है, फरमाया सारियां साइयां पानी नू चलियां, कई आवन भर भर के, जिन्ना भरिया सिर ते धरिया, पैर रखन डर डर। फरमाया जिन्होंने ईमान का घड़ा भर लिया है, अब बोलते भी सोचेगा, देखते भी सोचेगा, सुनते भी सोचेगा, कमाते भी सोचेगा, खाते भी सोचेगा। जिन्ना भरिया सिर ते धरिया, पैर रखन। अल्लाह 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 अल्लाह। तो जवाबदेही का तस्वुर क्या होगा कि बच्चा सोचेगा, मुझे चिकन लेने भेजा था, मुझे सब्जी लेने भेजा था, मुझे ये। तो जो लफंडर है, अकल नहीं थे, शामी घर आ जाएगा, किथे से अम्मा जी किथे था। तो जो फरमा बरदार है, एक झिड़क से भी कहेगा, रो पड़ेगा। ये बंदा है कि जिसे जवाबदेही का तस्वुर है ना, वो दुनिया में रहकर हर वक्त अल्लाह की तरफ सोचता है, अल्लाह ने भेजा किस लिए है। मारिफत मंजिल, और दूसरा अल्लाह अमल की तौफीक दे, खैर फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।